कौन सा ऐसा धंधा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जिसके बगैर ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? जैसे कि गाड़ी पहियों के बगैर नहीं चल सकती, वैसे ही ये ऐसा धंधा है जो ना हो तो पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ठप पड़ जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नमस्ते, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप इक्विटी और मैं हूं आपका रियल एस्टेट फ्रेंड, रियल एस्टेट फिलोसोफर और रियल एस्टेट गाइड। शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग था कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मेरा ये मानना है जो कुछ नहीं करते वो रियल एस्टेट ब्रोकर बन जाते हैं। आपका माली, आपका कुक, आपका ड्राइवर भी कभी ना कभी रियल एस्टेट ब्रोकर बनने की सोचता है और कई बार बन भी जाता है। यही नहीं, यहाँ के गुंडे मवाली भी रियल एस्टेट ब्रोकरेज में हैं, इसलिए रियल एस्टेट ब्रोकरेज का नाम इतना खराब है। मैं ये भी यहाँ कहना चाहता हूँ कि कुछ रियल एस्टेट के एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी इस इंडस्ट्री में हैं, बट वो गिनती बहुत कम है। इस सब के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि इस इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी रियल एस्टेट ब्रोकर बन सकता है। उसको फास्ट मनी दिखता है तो वो सोचता है कि मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं चौकीदार की, मैं ब्रोकर ही बन जाता हूं, उसमें मेरी 1 महीने की सैलरी 2 दिन में बन जाएगी। दूसरा कि कोई एजुकेशन नहीं है। आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, आप आर्किटेक्ट बनते हैं, उसकी डिग्री लेते हैं, पर क्या आपने सुना है रियल एस्टेट ब्रोकर की डिग्री है कोई? यहां पे आईआईटी है, आईआईएम है, बट कोई रियल एस्टेट एमबीए स्कूल नहीं है, कोई रियल एस्टेट डिग्री नहीं है। तीसरा कि नॉलेज भी नहीं है इस इंडस्ट्री में। जब कॉलेज ही नहीं होगा तो नॉलेज कहां से आएगी? और अगर आप देखें, रियल एस्टेट ब्रोकर इसी में लगे रहते हैं कि कभी मैं ये घर दिखा दूं, वो घर दिखा दूं, ये नहीं कि मैं उस एरिया के बारे में पढ़ लूं और सीख लूं और कस्टमर को थोड़ा नॉलेजेबल होकर बताओ। ये एक अनोखी सर्विस है जहां पे कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, सब कुछ ओरली डिसाइड हो जाता है बिटवीन कस्टमर एंड ब्रोकर। और ब्रोकर को हमेशा डर लगा रहता है कि क्या उसको डील हो जाने के बाद ब्रोकरेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसीलिए उसमें थोड़े गुंडे के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि जब वो काम करा देता है, और कई बार हो चुका है कि कस्टमर्स को कोई ना कोई रीजन लगता है कि ब्रोकरेज काट दें या ब्रोकरेज कम दे दें, और उसकी वजह से ब्रोकरेज डराने धमकाने पे आ जाता है और इस इंडस्ट्री का नाम बुरी तरह से खराब हो जाता है। मैं इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से समझता हूँ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में 7 साल रियल एस्टेट ब्रोकर रह चुका हूँ और मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं एज अ कस्टमर। और मैं ये भी जानता हूँ कि कस्टमर्स जब रियल एस्टेट ब्रोकर्स से डील करते हैं तो उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या वो फील करते हैं। मैं इस वीडियो को 5 भागों में डिवाइड करना चाहूँगा। नंबर 1, कस्टमर्स ब्रोकर्स को लेकर क्या सोचते हैं। नंबर 2, ये सोच थोड़ी सी गलत क्यों है कस्टमर्स को लेकर। नंबर 3, ब्रोकर्स का एक्चुअल रोल क्या होता है। नंबर 4, आई वुड लाइक टू रेकमेंड समथिंग टू द ब्रोकर्स। एंड लास्टली, कस्टमर्स के लिए भी मेरे पास कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए। मोस्ट कस्टमर्स ब्रोकर्स को ज़्यादा लाइक नहीं करते और डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, और उसके 2 कारण हैं। एक तो उनको लगता है कि ब्रोकर बहुत कम काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे ले लेता है और वो चीटेड फील करते हैं। और दूसरा कारण है कि उनको लगता है जब वो बायर बन के फ़ोन करेंगे तो ब्रोकर उनको ज़्यादा प्राइस कोट करेगा, और जब वो सेलर बन के फ़ोन करेंगे तो ब्रोकर उनको लोअर प्राइस कोट करेगा, क्योंकि उसको किसी भी कॉस्ट पे डील करनी है, उसको वो ब्रोकरेज कमानी है और वो कस्टमर को झूठ भी बोल सकता है। कस्टमर्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं बहुत कम काम के लिए, बट उनको ये समझना ज़रूरी है कि ये एक सक्सेस बेस्ड मॉडल है और फिक्स्ड फी मॉडल नहीं है। ब्रोकर्स टिपिकली 10 डील्स पे काम करते हैं और एक ही डील जाके होती है, और उनका एफर्ट और हार्डवर्क हर डील पे उतना ही लगता है। एक और कारण है कि ब्रोकर्स यूजुअली जनरलिस्ट बन के बात करते हैं, स्पेशलिस्ट बन के बात नहीं करते। अगर कस्टमर उनसे पूछता है इस एरिया का रेट क्या है तो वो भी बता देते हैं, और वो पूछता है उस एरिया का रेट क्या है जहाँ पे वो स्पेशलाइज ही नहीं करते, उनको कोई आइडिया ही नहीं है।
फिर भी वो एक अनाप शनाप रेट बोल देते हैं, उससे कस्टमर को और भी ज्यादा डिस्ट्रस्ट होने लगता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेडी प्रॉपर्टीज की इंडस्ट्री और एक है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की इंडस्ट्री। और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का रोल दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं सेकेंडरी मार्केट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टीज रेडी होती हैं और ब्रोकर्स का क्या रोल होता है। याद रखिए कि मैं 7 साल ब्रोकरेज खुद कर चुका हूं और मल्टीपल कस्टमर्स के साथ डील कर चुका हूं उस 7 साल के पीरियड में, और मैं कस्टमर भी बहुत बार रह चुका हूं अपने 25 साल के रियल एस्टेट करियर में। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मैं एक MBA फाइनेंस हूँ और मेरा दोस्त भी एक MBA था, और आप ये मत पूछिए कि कैसे हम रियल एस्टेट ब्रोकरेज में घुस गए। बट हम एक बार बात कर रहे थे और मैंने कहा उससे कि तू शादी कब कर रहा है, और उसने कहा मुझे कि मैं तो एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, मुझे लड़की कौन देगा। मस्त जोक मारा रे। रियल एस्टेट मार्केट्स इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, थोड़ी ओपेक होती हैं। स्टॉक मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स और गोल्ड मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है और सारा बिजनेस स्क्रीन पे हो जाता है, जहाँ पे आपको बायर का रेट और सेलर का रेट सामने दिखता है, और जब वो ट्रेड मैच हो जाता है तो डील हो जाती है। ऐसा रियल एस्टेट मार्केट्स में नहीं होता। सेलर जब अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है वो हाईएस्ट पॉसिबल रेट पे बेचना चाहता है, और बायर जब प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है वो लोएस्ट पॉसिबल रेट पे खरीदना चाहता है। और ब्रोकर का काम होता है उनको मैच कराना, उन दोनों की एक्सपेक्टेशंस मीट कराना। तो जब वो सेलर का रेट बायर को कोट करते हैं या वाइसा वर्सा, हमेशा दोनों को लगता है कि ब्रोकर बीच में कुछ झूठ बोल रहा है या गलत कर रहा है। रेडी मार्केट्स में ब्रोकर का सबसे बड़ा रोल होता है सप्लाई ढूंढने का। कौन से घर खाली हैं या कौन से घर सेल पे हैं। ज्यादा से ज्यादा घर जिस ब्रोकर के पास होंगे वो ज्यादा डील्स कर पाएगा, ज्यादा कस्टमर को बता पाएगा और सेटिस्फाई कर पाएगा। दूसरा रोल जो बहुत अहम होता है वो होता है निगोशिएशन का और पंचिंग बैग बनने का। सेलर हाईएस्ट प्राइस मांगता है और बायर लोएस्ट प्राइस पे डील करना चाहता है, और ब्रोकर का रोल होता है दोनों को मैच मेकिंग कराने का, दोनों की एक्सपेक्टेशंस मीट कराने का। तीसरा पॉइंट होता है ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्रीमेंट को डॉक्यूमेंट करने का, जो सेलर का लॉयर और बायर का लॉयर मिलके करते हैं, और उसका काम होता है कि वो उस डॉक्यूमेंट को राइट वे में रजिस्टर करा दे और फाइनली डील कंक्लूड करवा दे। अब मैं ब्रोकर्स को कुछ सजेशंस देना चाहता हूं जिससे वो अपनी बिजनेस को मच बेटर तरीके से कर पाएं और मोर सक्सेसफुल हो पाएं ये बिजनेस करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्रोकर को एक ही एरिया में स्पेशलाइज करना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस एरिया की सारी सप्लाई उसके पास हो। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस एरिया के बारे में, उसको हर डील के बारे में पता होगा और उसके पास उस मार्केट की सारी सप्लाई होगी। उससे एक कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ पाएगा और उस कस्टमर को और ब्रोकरों के पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी ब्रोकर बनना चाहता है क्योंकि उसको लगता है इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्विक मनी है। ये याद रखिए कि अगर आपको कस्टमर के साथ रिस्पेक्ट गेन करनी है और उसको एक्सक्लूसिव रखना है, आपको कंटिन्यूसली स्टडी करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के बारे में। डिमांड सप्लाई डायनामिक्स आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, प्राइस अप्रिसिएशन डायनामिक्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, इन्वेंट्री अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और इन सब डेटा पॉइंट्स को दे के आप कस्टमर्स का बहुत ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि ये एक रेफरेंस बेस्ड बिजनेस है। जो सबसे सक्सेसफुल ब्रोकर होते हैं उनको मैक्सिमम कस्टमर्स रेफरेंसेस के थ्रू मिलते हैं, और अगर आप अपने कस्टमर को ट्रूली ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर सके, नॉलेज प्रोवाइड कर सके और दिखा सके कि आप एक स्पेशलिस्ट हैं, और उसको करने के लिए मैं एक और रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें ताकि वो आपको एक स्पेशलिस्ट की तरह ट्रीट करे। और मैं बहुत सारे नॉलेजेबल ब्रोकर्स को आज जानता हूँ
जो बिना एक एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बगैर उनके साथ काम ही नहीं करते। उससे कस्टमर का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है और कस्टमर को भी लगता है कि वो अगर एक ब्रोकर के साथ जाएगा जो कि नॉलेजेबल है, ट्रस्टवर्दी है, तो उसको बेस्ट डील मिल पाएगी मार्केट में। मैं कस्टमर्स को कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहूंगा अपनी तरफ से। फर्स्टली कि वो 4 से 5 ब्रोकर्स को अच्छी तरह से इंटरव्यू करें और जज करें कि कौन सा उनमें से सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है और ट्रस्टवर्दी है। सेकेंडली, उसके साथ एक एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट करें जिसके 2 फायदे होंगे। एक तो आप लोअर फी उसके साथ निगोशिएट कर पाएंगे क्योंकि ब्रोकर को फिर पता होगा कि उसकी ब्रोकरेज अश्योर्ड है और आप कहीं और ब्रोकर्स के पास नहीं जाएंगे। सेकेंडली, वो आपके लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करेगा और एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेगा बिकॉज उसकी ब्रोकरेज अश्योर्ड होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड टू कस्टमर्स आई वुड लाइक टू से through this video you will get enough information and knowledge to choose the right broker, and to the broker I would like to say I have made a few suggestions. Please take them seriously and you will go a long way by achieving your goals and making a much bigger success out of yourself with all the respect. This is Samir signing off.